जहाँ तक आप गर्मी की बात कर रहे हो, ये बर्ड अगर आप अफ्रीका देखोगे, अफ्रीका में करीब करीब हमारा 45% का मार्केट शेयर है, उससे ज़्यादा ही होगा अभी। तो वो तो गर्म कंट्री है और वहाँ की जो फार्मिंग है हमारी इंडिया की फार्मिंग से और भी बहुत नीचे है। अगर हम 1 से 10 के पॉइंट में अगर स्केल में हम रखें, तो अगर हम इंडिया का स्केल 10 में पकड़ते हैं तो जो अफ्रीका का आपका फार्मिंग है उसको हम 6-7 के स्केल में हम रख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्योग न्यूज़, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोरंजन, जिनको पोल्ट्री में एक लंबा एक्सपीरियंस है, इनका पोल्ट्री प्रोफेशन है। ये लोमैन ब्रीड, जो कि इंडिया में इस वक्त बहुत फेमस ब्रीड चल रही है लेयर फार्मिंग में, उसके एशिया सेल्स हेड हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे फार्मर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आप लोमैन के बारे में क्या बताएंगे कि लोमैन एक्चुअल में कैसी ब्रीड है? देखिए, ब्रीड में जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये जो ब्रीड है बेसिकली फ़िलहाल जर्मनी में इनका हेड ऑफिस है। ब्रीड नहीं बोलो, इनका ऑफिस लोमैन का ऑफिस जर्मनी में है। और इस कंपनी का स्थापना और एस्टैब्लिशमेंट 1958 से स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 70 ईयर्स इस बिजनेस में। और आज के दिन में वर्ल्ड वाइड में हमारा बिजनेस है। हर कंट्री में हमारा बिजनेस है। कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ में हमारा मार्केट शेयर अगर आप देखोगे 90% से भी प्लस है। अगर यूरोप में आप देखेंगे, पर्टिकुलरली अगर हम जर्मनी लेते, क्योंकि ये जर्मन ब्रीड है, तो 100% मार्केट शेयर हम बता सकते हैं कि इस ब्रीड का है, लोमैन का है। हमारा लोमैन ब्रीड यूएस में है, कनाडा में है, और कोई भी किसी भी कंट्री का आप नाम ले लीजिए, आपको हमारा ब्रीड का बारे में आपको सब अच्छी तरह से बोल पाएंगे। क्योंकि ब्रीड इस तरह का ब्रीड है, हम बोलते हैं कि ऑल वेदर ब्रीड है। आप इसको कहीं भी ढाल दो, गर्म से गर्म जगह में भी आप ढालो इस ब्रीड को, ये ब्रीड उतना ही आपको परफॉर्मेंस देगी जितना कि ये बर्ड आप कहीं एक्सट्रीम कंडीशन में आप ढाल रहे हो। तो बर्ड की जो कैपेसिटी है, जो नेचर्स को झेलने का, बहुत अच्छा है इसमें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी भी वेदर में इसको ढाला जा सकता है। जैसे इंडिया के वेदर्स बहुत डाइवर्स हैं। अगर हम तमिलनाडु की साइड पर देखेंगे वहाँ पर वेदर बिल्कुल अलग है, और अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे वहाँ पर वेदर बहुत अलग है। कुछ जगह पर बहुत गर्म है, कुछ जगह पर बहुत ठंडा है। तो लोमैन ब्रीड हर जगह पर कामयाब रहेगी? देखिए, अगर आप बात करो, बर्ड तो ठंड वाली बर्ड है। जर्मनी में बर्फ गिरती है, तो अगर वो बर्ड जर्मनी में एडेप्टेबल है तो आपका कश्मीर में भी ये एडेप्टेबल। हाँ, हालांकि इसके साथ आपको कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बर्ड को एक टेम्परेचर चाहिए। बिल्कुल। आप बर्फ में बर्ड को खुला नहीं रख सकते, आपको क्लोज हाउस में आपको रेयरिंग करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। आप ठंड में आप नहीं रख सकते। अगर मैं बोलता हूँ हमारे बर्ड ऐसे हैं कि आप आग के सामने रख देंगे, वो प्रोडक्शन दे देगा, पानी में रख दोगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हर बर्ड का अपना जेनेटिकल एक मेकअप है, उसके अनुसार ही बर्ड आपको परफॉर्मेंस देगी। जहाँ तक आप गर्मी की बात कर रहे हो, ये बर्ड अगर आप अफ्रीका देखोगे, अफ्रीका में करीब करीब हमारा 45% का मार्केट शेयर है, उससे ज़्यादा ही होगा अभी। तो वो तो गर्म कंट्री है और वहाँ की जो फार्मिंग है हमारी इंडिया की फार्मिंग से और भी बहुत नीचे है। अगर हम 1 से 10 के पॉइंट में अगर स्केल में हम रखें, तो अगर हम इंडिया का स्केल 10 में पकड़ते हैं तो जो अफ्रीका का आपका फार्मिंग है उसको हम 6-7 के स्केल में हम रख सकते हैं। तो अगर उस जगह में हमारी बर्ड सर्वाइव कर रही है, प्रोडक्शन अच्छा दे रही है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतना भी कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हुआ है कि ये बर्ड परफॉर्मेंस ना दे सके। जैसे अभी हमारा बर्ड तमिलनाडु में है, उसके बाद आप कोस्टल आंध्रा में हमारा बहुत अच्छा एक मार्केट शेयर है। और वो तो बहुत गर्म जगह है, ह्यूमिड जगह है, वहाँ भी बर्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। हमने कुछ परफॉर्मेंस डाटाज हमने निकाली है जिसमें अप टू 96-97% तक का भी आपका प्रोडक्शन गई है। जैसे आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फार्मर्स को क्या बताना चाहेंगे कि लोमैन की प्रोडक्शन कितनी है?
देखिए, अगर हम अच्छी तरह से फार्मिंग करें, ऑप्टिमम जो हमें मिलेगी, अगर आप कंडीशंस में बढ़िया से रखिए, फुल मैनेजमेंट जी, 95 वीक्स तक हमारा अंडा करीब करीब आपको 455 एग्स ओके, देगी हमारी बर्ड। ये एज कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स काफ़ी ज़्यादा है और कांस्टेंट है। देखिए, जो बर्ड्स है, बेसिक बर्ड का जो मेकअप है वो सबका अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल। बराबर है, बस कुछ लाइंस का चेंजेस है, कुछ चेंजेस होती है बर्ड्स में। किसी बर्ड में ये ज़्यादा है तो किसी बर्ड में वो ज़्यादा बिल्कुल है कि नहीं। अगर हमारी मैं कंपटीशन का बात नहीं करना चाहता, हम अपने बर्ड की बात करना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे हमारा बर्ड इंडिया के कंडीशन में, इंडिया में क्या है कि जब बर्ड लेइंग में आती है, जब अंडा स्टार्ट करती है, कुछ हफ्ते तक छोटे अंडे आते हैं, बिल्कुल 28 से 29 हफ्ते तक छोटे अंडे आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे बर्ड में क्या है कि ये खासियत है, हमारे बर्ड में आपको हार्डली जब स्टार्टिंग होगी तो 1-2% का आपको डिफरेंस, 1-2 एग का सिर्फ आपको छोटे एग मिलेगी, ओके। लेकिन इतना लंबा ये नहीं खींचेगा छोटा एग। ओके। और इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपटीशन जो है वो चल इसी ले रही है क्योंकि हमारे इधर कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक यूज़ में नहीं है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बाहर कंट्री में अगर आप जाओगे तो एग मास के हिसाब में कितना किलो अंडा दिया, जी इसके हिसाब में कैलकुलेशन होता है। इंडिया में क्या है कि वो चीज़ अभी भी नहीं आया, हम यहाँ में ग्रेडिंग करते हैं। जी छोटा अंडा तो यहाँ फिर भी बिक जाता है जी। लेकिन बाहर में, अगर बाहर के कंट्री में अगर आप जाओगे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसमें दूसरा बर्ड इतना दूसरा जो इंडिया में जो बर्ड हम जो बात करें, इंडिया के कंटेस्ट में जो बात करें, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती उधर। और इसीलिए आज के दिन में अगर आप देखोगे, लोमन जो है वर्ल्ड वाइड 30% मार्केट शेयर में है, मोर देन 30% मार्केट शेयर है लोमन का। और ये ऐसे ही तो हो नहीं जाता, इसमें आपको बर्ड परफॉर्म करेगी बिल्कुल, तभी ना बिल्कुल कोई एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड वाइड 30% जितनी लेयर फार्मिंग है उसमें लोमैन ब्रीड है। तो आप कितने कॉन्फिडेंट है कि इंडिया में लोमैन उतनी सक्सेसफुल रह पाएगी? देखिए, ये परसेप्शंस के ऊपर है बहुत सारी बातें। अगर फार्मर्स को अच्छी तरह से बर्ड के बारे में बोला जाए, इसका अच्छी तरह से मार्केटिंग किया जाए, इसमें कौन सी खासियत है, इस चीज़ को अगर हम फार्मर को अच्छी तरह से बताएं, ये चलेगी। और इंडिया में क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ट्रायल करते रहते हैं जी। और सक्सेसफुल भी है जी। और मैं अपने होशो आवाज़ में ये बोल सकता हूँ कि कोई भी अगर अच्छा मैनेजमेंट कर ले, ये बर्ड आपको कंपटीशन से आपको पैसा, अगर हमने कैलकुलेशन किया था करीब करीब 105 से 110 रुपये तक का ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकती है ये बर्ड। क्योंकि इस बर्ड में क्या है, जैसे कंपटीशन बर्ड में क्या है कि आपका जब एग 50 वीक्स की हो जाती है बर्ड्स, 50 वीक्स के बाद एग्स पतले होने, एग्स के जो शेल है जी, उसका थिकनेस कमने लगता है। यस। और क्रैक्स ज़्यादा आती है। यस। हमारे बर्ड में वो चीज़ की आपको कंप्लेंट्स नहीं आएगी। सर, जैसे कि आपने कहा कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी लेयर फार्मिंग है उसमें 30% लोमैन का शेयर है, तो आपको क्या लगता है इंडिया में लोमैन कितनी सक्सेसफुल रहेगी? देखिए, अगर अभी तक का जो हमारे पास डाटा है, इनिशियल कुछ हिकअप्स रहे थे, कंपनी जब नहीं आई थी, कंपनी को मे बी इंडिया के बारे में इतना अच्छा ज्ञान नहीं था जी। तो धीरे धीरे लेकिन हमने इस चीज़ को, जो कमियां थी उस कमियां को हमने दूर की। आज के दिन में अगर हम देखते हैं, हमारी बर्ड जहाँ भी है अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। हमारे पास कुछ डाटाज है, हमने डाटाज दिया है, बर्ड 97, 98, 99% तक हमारा परफॉर्मेंस गया है। ओके। जैसे अगर हम देखते हैं, हमारा अभी प्रेजेंट कस्टमर नॉर्थ में जो है, हमारे पेरेंट कस्टमर है, लव फार्म करके हैं। ओके। तो उनके फार्म में मैं 3-4 दिन पहले मैंने विजिट किया जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस बर्ड में आज के दिन में वो करीब करीब 30 हफ्ते का बर्ड है, 30 हफ्ते का बर्ड में, और ओपन है, क्लोज हाउस नहीं है। ओके। नॉर्मल जो हम करते हैं फार्मिंग उस तरह का है, उसमें इनका परफॉर्मेंस करीब करीब 98.2% है। और ये बर्ड्स 99% तक प्रोडक्शन में गई थी। ओके। अभी थोड़ा सा सीजन चेंज हो रहा है जी। तो थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से स्टिल 2-3% ऊपर है ये बर्ड। ओके। बस इसमें क्या है कि आपको अच्छी तरह से जो मैनेजमेंट सिखाया जाता है फार्मिंग का, उसको आप अप्लाई करो, ये बर्ड सोना उगलेगी।
बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं लोमैन के बहुत से फ़ायदे, तो हमें उम्मीद है कि लोमैन इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक तोहफ़ा बनकर आएगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्योक न्यूज़। मैं सतीश चहल, निज़ामपुर मेरा पोल्ट्री फार्म है। चहल फार्म में 36,000 मेरे पास पोल्ट्री है और 2 साल से मैं लोमैन में मुर्गी पाल रहा हूँ। 2 फ्लोर में पाल चुका हूँ और तीसरा वाला फ्लोर मेरा आएगा लव फार्म से, जो 20,000 का लोग आएगा 6 तारीख को। और मेरे पास 95% तक इसकी प्रोडक्शन गई है। मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। मैं गांधी पोल्ट्रीज का ओनर हूँ, ऋषभ गांधी। मैंने अपने फार्म पे लोमैन ब्रीड डाली हुई है, जिसकी मैंने 98% प्रोडक्शन ली है। अभी मैंने एक नया लॉट डाला है, वो भी मैंने लोमैन का डाला है, जो मैंने इंडिया फर्म प्राइवेट लिमिटेड से परचेज़ किया है। और जब ये बर्ड आया था तो इसका बॉडी वेट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और अभी भी लेस देन 1% मॉडलिटी हुई है और मेरा बर्ड आज 60 डेज़ का कंप्लीट हो गया। तो आई विल सजेस्ट कि लोमैन इज़ अ वेरी गुड। नमस्कार, मैं मुकुल पंजेटा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से पिछले 12 साल से पोल्ट्री का काम देख रहा हूँ। हमारा 70,000 का लेयर फार्म है और पिछले 12 साल से वेंकी और स्काईलार्क का बर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। अब की बार पहली बार हमने लोमैन का बर्ड डाला है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारा बर्ड बच्चे का बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू बुक चला है और पीक प्रोडक्शन 95 तक गई है और अब गर्मी में 92 पे चल रही है। मैं मिंटू सरपंच पसीना कला से हूँ और मैंने 10 जनवरी 2021 में लोमैन से मुर्गी ली थी, जो आज मेरी लगभग 94% पे चल रही हैं और जिससे मैं बहुत अच्छा संतुष्ट हूँ।